रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवज्जो के साथ सुने भाई, ये तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। इन हालात में हाफिज़ बन जाना ये तो अल्लाह का फ़ज़ल ख़ास है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। दूसरी बात, जिनके बच्चे हाफिज़ बने हैं वो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, बच्चे भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। जिस मकतब में बने हैं वहाँ के ज़िम्मेदारों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनकी जद्दोजहद से ये हाफिज़ बने हैं, इनके हाफिज़ बनने में पूरे महल्ले को दखल है। सारा महल्ला मुआविन मददगार बना है, तो सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। दूसरी बात तवज्जो के साथ सुने, बच्चे भी बच्चों वाले भी, ये जो आप सुनते रहते हैं यहाँ तो दस्तार बंदी इन बच्चों की है और आखिरत में दस्तार बंदी इनके वालिदैन की है। सुनते हो ना, आखिरत में इनके वालिदैन की दस्तार बंदी होगी और ऐसे 10 आदमियों को ख़ानदान के जो जहन्नमी हैं उनको जन्नत में ले जाने वाले। ये कब होगा सुनने भाई, ये जब होगा जब ये हाफिज़ कुरान, आमिल कुरान, साहिबुल लैल, ये जब होगा जब ये कुरान पाक पर अमल करेंगे। सुनने भाई, तो बच्चे वाले बेफिक्र ना हो, अभी आधा काम हुआ है भाई। जन्नत में जाने का आधा काम हुआ भाई, अभी पूरा नहीं हुआ। ये आधा भी बाकी रहे। इसकी फिक्र हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जाना हो जाए, क्योंकि अगर इन्होंने याद ना किया, इन्होंने अमल ना किया तो ये भी चला जाएगा। कितनी मेहनत माँ की है, कितनी मेहनत अब्बा की है, कितनी मेहनत उस्ताद की है और कितनी मेहनत पूरे महल्ले वालों की है। अंदाज़ा लगाओ। और ये मानवी दौलत है, ज़ाहिरी दौलत की परवाह नहीं। खून पसीना करके गाड़ी कमाई सट्टे में लगा दें, कितने बड़े बेवकूफ़ी है, पागल हैं बिल्कुल। रात दिन एक किया, खून पसीना कर दिया, उसे सट्टे में लगा दिया। कितनी बड़ी बेअक्ली बेवकूफ़ी की बात है। सारी मेहनत का खून कर दिया, तो जो मादी चीज़ है उसका दर्द नहीं आ रहा, तो इन्हें कहा कि इनका क्या दर्द आएगा किसी को। नहीं समझे? बड़ी बेफिक्री हो गई। माँ को भी बेफिक्री है, अब्बा को बेफिक्री है, महल्ले वालों को बेफिक्री है। एतराज़ तो करते हैं, देखो जी हाफिज़ साहब, देखो जी हाफिज़ साहब बड़ा मोबाइल लिए फिर रहा, दुआ नहीं करते। एतराज़ करके हौसला तो पस्त करेंगे, माँ बाप का भी बच्चे का भी। यूँ नहीं कर। देहरादून के इज्तिमा में बताया था, अगर इमाम साहब गड़बड़ करे, मस्जिद में छोड़ने में जाओ, इमाम साहब को घर ले जाओ, एक प्याली चाय की पिलाओ। अजी इमाम साहब, अजी आप इमाम साहब हैं, अजी हम तो आपके मुक्तदी हैं, अजी आप ही गड़बड़ करोगे तो हमारा क्या होगा? बताइए, ठीक सुधार होगा या बिगाड़ होगा? और यहाँ शोर मचाने लगो, गलियों में शोर मचाने लगो,
और उससे तो माहौल ख़राब होगा। तो ये तुम्हारी मेहनत, पूरे मजमे की मेहनत, पूरे महल्ले की मेहनत, अब्बा अम्मा की मेहनत ये बरकरार जब रहेगी, जब ये मेहनत चलती रहे। जी अपने बच्चों को मेहनत नहीं करते हैं जी, वो चौक में खड़े हुए बेकार हो रहे हैं, अपने बच्चों की फिक्र नहीं दूसरे कौन करेगा। जो चौक में खड़े होते हैं ना, ये सोना होते हैं मिट्टी बन जाते हैं। जो चौक से बच जाएगा मिट्टी होगा, सोना बन जाएगा। मौलाना याहया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसमें इख्तिलात मेल जोल का मर्ज है वो नाकाम हो के रहेगा, चाहे कितना भी ज़हीन हो। और जिसमें ये मेल जोल नहीं है, यकसुई है, बस एक कोने में घुस रहा, अपने काम से काम, हलाल रोज़ी कमा रहा तो अपने काम से काम है, और पढ़ने पढ़ाने में तो अपने काम से काम है, वो किसी से इख्तिलात मेल जोल कुछ नहीं, वो कामयाब हो के रहेगा, चाहे कितना भी कुंज है। कुछ समझ में आया? अब तीसरी बात सुनो, ये जो मकतब है ना, मकतब पता तुम्हें मकतब क्या चीज़ है भाई? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग से पहले मकतब बनाया था, बंगला वाली मस्जिद। बंगला वाली मस्जिद जानते हो? नहीं जानते? बंगला वाली मस्जिद में मरकज़ बनाने से पहले मदरसा बनाया था। मकतब, मस्जिद का मकतब, बंगला वाली मस्जिद का मकतब पहले है, वो मरकज़ बाद में बना है। अपनी असल को ना भूल लो, वरना नाकाम हो जाओगे। ये हमारी मस्जिद वार जमात का छठा काम है। क्या बोलते हैं? चुप बैठे। मकतब, अरे कह तो दो भाई, स्कूल रट रखा है इन्होंने, तो इन्होंने स्कूल रट रखा है। हम स्कूल से नहीं मना करते, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हमें नहीं कोई एलर्जी है, बस अल्लाह के वास्ते इन्हें बच्चों को मुसलमान बनाओ। और ना दूरा फट्टा बजने वाला किस पे? जो अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बना रहा है, अंग्रेज बना रहा, यहूदी बना रहा, नसरानी बना रहा, हिंदू बना रहा जी, जो अपने बच्चों को गैर मुस्लिम बना रहा है, दूरा फट्टा बजने वाला। क्या तुम अच्छी लगे बुरी लगे? हैदराबाद जाना हुआ, उमूमी मिजाज है, उमूमी मिजाज। पहले उसे हाफिज बनावे, पहले उसे मुसलमान बनावे, फिर उसे इंजीनियर बनावे। उमूमी मिजाज। उमूमी तौर पर जितने मुसलमान इंजीनियर हैं वो सारे हाफिज हैं, दाढ़ी वाले हैं, शरी कपड़े वाले हैं और इंजीनियर बढ़िया। बेंगलोर में जाकर देखो, अपना डिग्री कॉलेज है, अपना। हमारे मदरसों की वो ड्रेस नहीं है जो उनके कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की नीचे से पता जुब्बा है, और पढ़ रहे क्या? इंजीनियरिंग, बीटेक कर रहे। कुछ मुफ्तियाने किराम, कुछ डॉक्टर, कुछ मास्टर, उन्होंने अपना गठबंधन कर रखा और सारे बच्चों को मुसलमान बनाते हैं। चाहे कोई मास्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना जी, लेकिन वो सब के सब मुसलमान नजर आए। उनके सर पर कुत्ता कटिंग नहीं मिलने की। तो ये मकतब हमारी मस्जिद वार जमात का छठा काम है, इसको मत छोड़ो। एक गांव की एक जमात आई मेरे पास, कहा जी मस्जिद के जो हमारे इमाम साहब हैं वो तो अलग हैं, हमारी मस्जिद वार जमात का एक आदमी मुस्तकिल, वो हमने अपना रख रखा है, दिन में हमारे बच्चों को पढ़ाता है इमाम साहब के साथ लगकर, और इशा के बाद हमें पढ़ावे। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? नहीं समझ। हमने समझे ही नहीं मकतब क्या चीज़ है, इसलिए हमारी नमाजों की जान निकल गई। उर्दू नहीं आता, देखो उर्दू क्या लिख रखा,
तुम्हारे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ देख लो, दीन मुंतकिल है उर्दू में। उर्दू किताब अटक अटक के पढ़ते हैं, मस्जिद वार जमात घटती जा रही, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता है, थक जाते हैं बेचारे, तंग आते हैं, पढ़ना नहीं जानते, मुताला नहीं करते। अपना उर्दू सही है तो क्या करेंगे इमाम साहब, मकतब में क्या होगा, उर्दू पढ़ना बढ़िया, लिखना बढ़िया, हिसाब किताब बढ़िया, कुरान पाक पढ़ना बढ़िया, दुआएं याद हो। कि पूरे दिन हमारे बच्चों को पढ़ाता है और फिर रात को हमें पढ़ाता है। इन मकतबों की बरकत से मदरसे आबाद, मरकज आबाद, दारुल मज़ाहिर आबाद, जड़ यही मकतब हैं। जो तालीम तुम्हारे महल्ले के छोटे बच्चों की यहां इस मकतब में हो जाएगी, वो बड़े बड़े दारुल में नहीं होने, वो बड़े मदरसों में नहीं होने। जो इस मकतब में नहीं पढ़ता है, चिल्ले में उसका कलमा ठीक नहीं होता। और जो इस मकतब में को निकल गया, चिल्ले वालों को भी सहूलत होती है। इस मकतब से मदरसों को भी नफा, मरकज और तबलीग को भी नफा। ये जड़ है, ये मकतब जड़। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने मरकज बनाने से पहले मकतब बनाया था बंगला वाली मस्जिद को, याद रखो, ये असल ना भूलो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कामयाबी बड़ों के तरीके में है, और हमने बड़ों का तरीका छोड़ दिया। जो मस्जिद वार जमात अपनी मस्जिद के मकतब को आबाद नहीं कर रही, वो बड़ों के तरीके पर नहीं है। बस लड़ते रहियो, ये सादिया है, ये लाटिया है, लड़ते रहो, हाँ रास्ता हाथ नहीं आने का तुम्हें। सिवाय इसके कि ईमान खराब कर रहे हैं, वो उसकी बुराई, वो उसकी ग़ीबत, वो उसकी बुराई, करना धरना कुछ नहीं है। शराब से बड़ा गुना, जिना से बड़ा गुना ये ग़ीबत है। अल-ग़ीबत अशद्दु मिन ज़िना। अल्लाह के वास्ते इन ग़ीबतों में मत लगो। कोई तुम्हें यूं कह रहा तू गलत है, अरे भाई दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, झगड़ा होगा खत्म होगा, बोलते ही नहीं, कोई भी कहे तू गलत है, अच्छा भाई दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, बस बात खत्म कर दो। झगड़ा करने का वक्त नहीं है, जुड़ के काम करो, जुड़ के। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुनियाद डाली है, वो जोड़ के डाली है, वो इत्तिफाक के डाली है, वो इख्तिलाफ की नहीं डाली है। तुम बता दो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था देवबंदी बनना और बरेली बनना, दो फिरके बनना, उन्होंने बताया था, उन्होंने हुक्म दिया था कि तुम बन जाओ। उन्होंने इत्तिहाद इत्तिफाक की बुनियाद डाली थी, उन्होंने मुसलमानों की दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बुनियाद डाली थी। जब तक उनकी बुनियाद पर है, पूरी दुनिया में मुसलमान सुपर कौम थी, सुपर कौम। आज मुसलमानों के पास हुकूमत की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, रॉकेट की कमी नहीं, बारूद की कमी नहीं, आज के मुसलमान के पास सब कुछ है जी, मगर पूरी दुनिया में इससे ज्यादा जलील कोई नहीं। जब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर था, ये सुपर कौम थी, पूरी दुनिया की सुपर कौम मुस्लिम कौम थी, और 1000 बरस तक रही, जब तक वो रहे आमिल कुरान जी। हाँ, सारी दुनिया में बाइज्जत रहे हैं, और हम हुए तारिक कुरान, हमने अपना मकतब छोड़ दिया, हमने कुरान पाक छोड़ दिया, सारी दुनिया में जलील हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब तक तुम किताबुल्लाह को, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत पकड़ोगे तो तुम गुमराह नहीं होने के, जलील नहीं बनने के। पूरे दिन काम करते थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, और रात को नफलों में कुरान पाक, यूं फरमाते थे रात को कुरान पाक नफलों में पढ़कर हमारी सारी दिन की थकावट खत्म हो जाए। इसको नफिल पढ़ने में थकावट हो, आज के मुजाहिद को, आज के मुबल्लिग को, और आज के मुदर्रिस को, और आज के हाफिज को थकावट चढ़ती है कुरान पाक को नफलों में पढ़ते हुए, उनकी थकावट उतरती थी। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की थकावट उतरती थी और हमें चढ़ती है।
हमारे सारे अकाबिर कहते रहे नफलों में पढ़ो भाई, नफलों में पढ़ो भाई, नफलों में पढ़े। पौ पारा जोहर की सुन्नत, पौ पारा असर की सुन्नत में, पौ पारा मगरिब के नवाफिल में, पौ पारा इशा में, हो गया एक पारा, उसी को तहज्जुद में पढ़ लो। मगर सारी रात नेट चलाएंगे, तहज्जुद में सो जाएंगे, मिल जाएगी कामयाबी? कभी नहीं मिलेगी। कुछ पल्ले पड़ा जी। अब भी लड़ोगे? अल्लाह के वास्ते लड़ाई ना करो। किसी का भी बच्चा हो वो हाफिज बनना, उसका हौसला बढ़ा दो जी। किसी का बच्चा चिल्ले में गया है, उसका हौसला बढ़ाओ, हौसला पस्त ना करो। उसको कहो दे तो चिल्ला लगाया भाई, तू गड़बड़ ना करे भाई, भाई तू हाफिज हो गया भाई, देख तू गड़बड़ ना करे भाई। भाई मुसलमान बदनाम होंगे, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम बदनाम होंगे। जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, वो अपने ख़ानदान को कमज़ोर दिखा रहे, वो अपनी बस्ती को कमज़ोर दिखा रहे, वो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को कमज़ोर दिखा रहे। जो अपने बच्चों की तरबियत तालीम करते हैं, वो अपने ख़ानदान को मजबूत बना रहे, वो अपनी बस्ती को मजबूत बना रहे, वो अपने मुल्क को मजबूत बना रहे, पूरी दुनिया की नज़रों में मजहब इस्लाम को ताकतवर दिखा रहे। याद रहेगा? मगर बच्चों की तरफ से बहुत गफलत। रुड़की से कुछ आदमी पहुँचे कि जी काम करने वाले तो बहुत हैं, मगर दूसरों पर मेहनत कर रहे, अपने बच्चों पर मेहनत नहीं कर रहे। कुछ समझ में आया? बहुत लापरवाही हो रही, बहुत लापरवाही हो रही। अल्लाह ताला मुझे भी तुम्हें भी हिदायत नसीब फरमाए।